हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऐसे वक्त में जबकि भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए गैर मुनासिब बयानात के बाद भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव हालत में है। सऊदी अरब RSS और भाजपा के नज़रियाती गुरु समझे जाने वाले इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। अब तक भाजपा नेताओं के बयानात पर प्रोटेस्ट करने वाले मुल्कों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। उनके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC और अरब लीग ने भी मजम्मत की है। अब UAE, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन भी उन मुस्लिम मुल्कों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इन बयानात की मजम्मत की है। इससे पहले कुवैत, ईरान और कतर ने प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए इंडियन एम्बेसडर्स को फॉरेन मिनिस्ट्रीज में तलब किया था और सऊदी अरब ने भी बयान जारी किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त भी इजराइल के सपोर्ट करने वाले मुस्लिम मुल्कों के बयान देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी आवाम के दबाव में मजम्मत कर रहे हैं, जबकि इजराइल के खिलाफ मुल्कों के बयान काफ़ी साफ और सख्त नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत की कैंपेन होने के बावजूद सऊदी अरब उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किए जाने और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। इस सब के बीच अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच खामोशी से कई सतह पर बातचीत जारी है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीनियर जर्नलिस्ट डियोन निसेबॉम ने बताया है कि सऊदी अरब तिजारती ताल्लुकात बनाने और नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट कायम करने के लिए इजराइल के साथ संजीदा बातचीत में मसरूफ़ है, क्योंकि सऊदी अरब को ये एहसास हो रहा है कि उसके लोगों में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है। हालांकि सऊदी अरब इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता है और उसके साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी नहीं है, फिर भी सऊदी अरब इजराइल के लीडर्स के साथ खुफिया बातचीत को एक्सपेंड कर रहा है, यानी फैलाव दे रहा है। अखबार का कहना है कि इसके नतीजे में मिडिल ईस्ट के सियासी नक्शे में तब्दीली पैदा करने के साथ साथ दहाइयों की दुश्मनी ख़त्म हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल आगे लिखता है कि बाइडन सरकार की मदद से सऊदी अरब और इजराइल एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इजराइल के मुसाफिर जहाज़ों को सऊदी अरब की हवाई हदूद से उड़ान भरने के लिए खुली इजाज़त दे सकता है और सऊदी अरब के लिए लाल सागर में 2 जजीरों तीरान और सनाफिर पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का रास्ता हमवार कर सकता है। साथ ही सऊदी अरब ने कई इजरायली ताजिरों को सऊदी अरब का दौरा करने की इजाज़त दी है, क्योंकि दोनों मुल्क अपने कारोबारी ताल्लुकात को गहरा करना चाहते हैं। अखबार ने ऐसे कुछ लोगों से बात करके खबर लिखी है जो अंदरूनी मुलाकातों की जानकारी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सऊदी सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि उसे इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अपनी आवाम के बीच सपोर्ट मिल रही है। हाल ही में वाशिंगटन के दौरे पर सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, ने वाशिंगटन में निजी तौर पर लोगों को बताया है कि हाल में उनके मुल्क में किए गए सर्वे में एक फैसलाकुन बदलाव देखा गया है कि ख़ास तौर पर 30 साल से कम उम्र के सऊदी लोगों के बीच इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के हक़ में राय बन रही है। ये बात अमेरिका में वो लोग बता रहे हैं जिन्हें प्रिंस खालिद बिन सलमान के दौरे की तफसील बताई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जबकि सऊदी अरब और इजराइल के बीच सरकारी तौर पर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल होने में बरसों लग सकते हैं, फिर भी खुफिया, डिप्लोमेटिक, फौजी और कारोबारी कोशिशों में शामिल लोगों के मुताबिक ईरान को साझा खतरे के तौर पर देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच टकराव को ख़त्म करने के लिए लंबी मुद्दत से जारी कोशिशों में तेज़ी आ सकती है।
सऊदी इजराइल बातचीत अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव भरे ताल्लुकात को सुधारने की कोशिशों में एक अहम एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि बाइडन सरकार अब इजराइल फिलिस्तीनी अमन समझौते का इंतज़ार किए बिना इजराइल और अरब दुनिया के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस आने वाले हफ्तों में प्रेसिडेंट बाइडन के जरिए इजराइल और सऊदी अरब के फैसलाकुन दौरे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जो तीनों मुल्कों के सियासी फायदों को आगे बढ़ा सके। आपको बता दूं कि ये बाइडन का दौरा, जिसमें वो सऊदी अरब और इजराइल दोनों मुल्कों में जाने वाले हैं, इस महीने जून के आखिर में होने वाला था, लेकिन ताज़ा खबर के मुताबिक ये अब जुलाई में हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हालांकि 1948 में इजराइल के क़याम के बाद से इजराइल और सऊदी अरब सरकारी तौर पर दुश्मन रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के खुफिया ताल्लुकात दहाइयों से चल रहे हैं और 2020 के बाद से इसमें तेज़ी आई है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते के तहत अमन समझौते कराने का सिलसिला शुरू किया था। इसके तहत अब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। इजराइल के जिम्मेदारों ने बरसों से खुफिया बैठकों के लिए सऊदी अरब के दौरे किए हैं, जिसमें उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा भी शामिल है, जो 2020 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो से मिलने के लिए सऊदी अरब के शहर नियोम गए थे। अखबार ने लिखा है कि नेतन्याहू का ये दौरा किसी इजरायली लीडर के जरिए सऊदी अरब का हाई प्रोफाइल दौरा था, लेकिन ये पहला दौरा नहीं था। उनके अलावा मोसाद के सरबराह रह चुके योसी कोहन ने जब ट्रंप की सरकार के दौरान ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन के लिए बातचीत जारी थी, खुफिया तरीके से कई बार सऊदी अरब का दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और प्रिंस खालिद बिन सलमान के घर पर गए थे। रिपोर्ट में इनके छोटे नाम सिर्फ मोहम्मद और खालिद इस्तेमाल किए गए हैं। ये बात इस अखबार के जर्नलिस्ट को कुछ जानकार लोगों ने बताई है। अखबार का कहना है कि सवाल अब ये नहीं है कि क्या सऊदी अरब इजराइल को पड़ोसी के तौर पर कबूल करेगा, बल्कि सवाल सिर्फ ये है कि वो कब कबूल करेगा। ये बात इजराइल और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के अफसरान ने कही है। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी मैगजीन अटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ काम करने को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। क्राउन प्रिंस ने बताया था कि हम इजराइल को एक दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं, हम उन्हें एक मुमकिना पार्टनर के तौर पर देखते हैं। ऐसे कई मामलात हैं जिन्हें हम एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें उस तक पहुंचने से पहले कुछ मामलात को हल करना होगा। उन मामलात में से एक इजराइल फिलिस्तीनी टकराव का हल है। सऊदी अरब अब भी सरकारी तौर पर इजराइल के साथ एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क बनाए जाने को सपोर्ट करता है, जिसे अक्सर दो मुल्क वाला हल कहा जाता है। तकरीबन एक दहाई से संजीदा अमन बातचीत नहीं हुई है और इजराइल ने हाल के बरसों में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अलग फिलिस्तीनी मुल्क के क़याम की उम्मीदें कमज़ोर हो गई हैं। उनके अलावा सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के मौके पर कहा था कि हमने हमेशा इमेजिन किया था कि इजराइल के साथ पूरा नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा पूरा नॉर्मलाइजेशन जो हमारे और इजराइल के बीच होगा, बल्कि इस इलाके और इजराइल के बीच होगा और जिससे पूरा फ़ायदा होगा। जब तक हम फिलिस्तीन के मामले को हल नहीं करते, हम उन फ़ायदों को हासिल नहीं कर सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिर भी सऊदी और इजराइल के अफसरान का कहना है कि वे टकराव के पूरी तरह को हल होने से पहले ताल्लुकात नॉर्मल करने की सिमत में आगे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फ़िलिस्तीनियों की मुखालिफत नौजवानों के बीच पहले जैसी नहीं रही है। सऊदी जिम्मेदारों का कहना है कि उनका फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मोह भंग हो गया है और सऊदी अरब ने गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करने वाले उनके मुताबिक टेररिस्ट ग्रुप हमास के लिए ईरान की सपोर्ट की मुखालिफत की है। सऊदी जिम्मेदारों का कहना है कि अगर हमास खुद को बचाने के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात बना सकता है, तो हम खुद को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ
ताल्लुकात क्यों नहीं रख सकते। ये कितनी मज़हका खेज बात है और कैसा रीज़न दिया जा रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसमें फ़िलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी या मस्जिद अल अक्सा को वापस हासिल करने की कोशिश का कोई इशारा नहीं है। आपको याद दिला दूं कि हमने 30 मई को टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि हमारा मानना है कि सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाना मुमकिन है और ये हमारे फ़ायदे में है। इजराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों में अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये बात इजराइल के आर्मी रेडियो से बात करते हुए की थी। साथ ही लैपिड ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुक नॉर्मल किए जाने का प्रोसेस लंबा होगा जिसमें छोटे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी दांव पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि मेरे बाद 3 फॉरेन मिनिस्टर्स के बाद कोई पोडियम पर खड़ा होकर इसका ऐलान करे, जो पूरी तरह से ठीक है। इसी तरह से कोई मुल्क आगे बढ़ता है। इजराइल के ग्लोब्स बिजनेस डेली ने भी हाल ही में खबर दी थी कि इजरायली कंपनियों, इन्वेस्टमेंट फंड्स, तकनीकी ग्रुप्स और ताजिरों का एक बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब के दौरे पर था। उससे पहले 2 सीनियर अमरीकी अफसरान एक समझौते के सिलसिले में बात करने के लिए सऊदी अरब गए थे। अमरीका की खोजी जर्नलिज्म के लिए जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने बताया था कि ये दौरे लाल सागर में मिस्र के तीरान और सनाफीर जजीरों को सऊदी अरब को सौंपने के समझौते को आखिरी शक्ल देने की कोशिशों का हिस्सा था। आपने देखा कि अमेरिका और इजराइल के मीडिया के जरिए बार बार ऐसी खबरें छन छन कर आ रही हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए खुफिया बातचीत लगातार जारी है। अब सऊदी अरब ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उसकी आवाम में 30 साल से कम उम्र के जवानों की बड़ी तादाद इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने को सपोर्ट कर रही है। जब से इजराइल बना है तब से ये बात सऊदी अरब की तरफ से पहली बार की जा रही है। मेरा इस इलाके के अरब मुल्कों, खास तौर से सऊदी अरब और कुछ दूसरे अरब मुल्कों में मीडिया के बारे में एक खास ऑब्जर्वेशन है। इन मुल्कों में अपनी आवाम को बार बार ये बताया जाता रहा है कि जो ग्रुप्स इजराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं। इजराइल के बनने में खुद फ़िलिस्तीनियों की गलती है। अगर फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन यहूदियों को ना बेचते तो ये मुल्क ही नहीं बनता। ये भी कहा जाता रहा है कि इजराइल फ़िलिस्तीन एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिस तरह से दुनिया के बहुत से मुल्कों के बीच होता है। उनके मुताबिक इसमें मुसलमानों और ज़ायोनी यहूदियों का कोई झगड़ा नहीं है। ये बात ऐसी हालत में की जाती है जबकि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों के खिलाफ इजराइल अक्सर कार्रवाइयां करता रहता है। अरब मुल्कों में इस तरह का मीडिया प्रोपेगेंडा कई दहाइयों से जारी है। यहाँ आखिर में एक तजर्बा में अपना शेयर करता चलूं। तकरीबन 2002 में दिल्ली से लीबिया की राजधानी त्रिपोली में जा रहा था। मेरी फ़्लाइट जॉर्डन की राजधानी अम्मान से बदलनी थी, जिसके लिए मुझे वहां एक रात होटल में गुजारनी थी। होटल में एक टूर ऑपरेटर टूरिस्ट्स को सड़क के रास्ते जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा की ज़ियारत के लिए भेजने की बिजनेस करता था। जब मैंने उससे सवाल किया कि आप मस्जिद अल अक्सा के लिए जाने के लिए आने वाले बॉर्डर को फ़िलिस्तीन का बॉर्डर कहते हैं या इजराइल का, उसने कुछ लम्हे रुक कर कहा, नहीं, ये हमारा बॉर्डर है। यानी उसने मेरे सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की। इस वाक़े से यह समझना आसान था कि अरब सरकारों की तरफ से उन्हें क्या कुछ समझाया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की खबरों पर नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।